हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट लेने के लिए ये ब्लाउज़ लिया है और ये ब्लाउज़ पीस लिया है कट करने के लिए। और यहाँ पे हमने ये पेपर लिया है। पहले हम इसकी पेपर कटिंग करते हैं, फिर ब्लाउज़ के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की मेजरमेंट लेंगे। जैसे ब्लाउज़ के ऊपर नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट हुआ है, यहाँ से हम सीधी ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13.5 इंच। इस तरह से ये हम लंबाई लेते हैं। 13.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है और 9 इंच यानी कि 9 इंच हमारा बैक साइड का गला है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लंबाई लेंगे। जैसे ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो यहाँ पे हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेंगे, यानी कि 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम 13.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और यहाँ हमने 14.5 इंच लिया है। छोटा गला हो या बड़ा, छोटा नाप हो या बड़ा नाप हो, उसके लिए हमें 2.5 इंच पे ही मार्किंग करनी है गले के लिए। इस तरह से जैसे 28 इंच या 30 इंच का होगा तो आप 2.25 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा यानी कि इसका चेस्ट का 1/4 नापते हैं अभी, चेस्ट कितनी है। लेकिन यहाँ पे हमें हर ब्लाउज़ के लिए 2.5 इंच पे गले का मार्किंग और 5.5 इंच पे हम शोल्डर का मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 नापना है। यहाँ पे हम इस तरह से चेस्ट का 1/4 लेते हैं, वो आता है हमारा 9.25 इंच। यहाँ पे हमें ये इस तरह से थोड़ा सा ब्लाउज़ को खींच के नाप लेना है। तो ये आता है हमारा 9.25 इंच। तो हम 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2.5 इंच गले का मार्किंग किया है, 5.5 इंच पे हमने शोल्डर का मार्किंग किया है और 9.25 इंच पे हमने चेस्ट का 1/4 लिया है और 1.5 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने 5.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम 5.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हम सीधी लाइन लगाएंगे। इस तरह से। तो ये हमारा आर्मोल का मार्किंग किया है। और फ्रंट साइड का जो गला है वो नापते हैं। यहाँ पे हमें सीधा फ्रंट साइड का गला नापना है। ये आता है हमारा 5.5 इंच। हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका गला होता है उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने जितना आता है उतना लिया है, क्योंकि वो हम कपड़े के ऊपर जब हम पाइपिंग करते हैं तब थोड़ा सा राउंड शेप देके फिर आधा इंच हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे। जैसे यहाँ पे हम कमर का नाप लेते हैं। यहाँ हम पहले कमर का नाप लेंगे। तो ये जो है ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से कमर का नाप लेते हैं। इस तरह से हमें ये कमर का नाप लेना है। ये आता है हमारा 32.5 इंच। तो 30 इंच के अंदर होगा आपका कमर का नाप, 30 इंच के अंदर होगा तो आपकी आर्मोल की गोलाई जो है ये फ्रंट साइड की 1 इंच पे आएगी और बैक साइड की 1.5 इंच पे आएगी। लेकिन ये 30 इंच से ज़्यादा है। जैसे ये कमर का नाप जो है ये 30 इंच से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे फ्रंट साइड की गोलाई देनी है और 2 इंच पे बैक साइड की गोलाई देनी है। वो
कमर का नाप 30 के अंदर यानी कि 29 इंच, 28, 28.5 इंच जो भी होगा, तो आपको यहाँ पे 1 इंच लेना है और फ्रंट साइड की 1 इंच पे और बैक साइड की 1.5 इंच पे गोलाई लेनी है। लेकिन इसकी जो कमर का नाप जो है वो हमारा 30 के आगे है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे फ्रंट साइड की और 2 इंच पे बैक साइड की गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम ये गोलाई देते हैं। यहाँ पे हमने ये आर्म होल की गोलाई दी है। गले के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद दूसरे साइड में भी हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सीधी लाइन लगानी है। इस तरह से हमें ये सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद ये जो कटोरी का नाप है, जैसे कमेंट्स में पूछा गया है कि कटोरी का नाप आप कहाँ पे लेते हो, तो ये जो क्रॉस पट्टी पे हम कटोरी का नाप लेते हैं, तो ये आता है हमारा 5.5 इंच। लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, हम आधा इंच प्लस करेंगे यानी कि 6 इंच लेंगे। लेकिन जितना है उतना ही आपको लेना है, लेकिन मुझे 6 इंच चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो गोलाई है फ्रंट साइड की, वहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद ये जो गले के ऊपर जो हम नाप लेते हैं, यहाँ पे आपको नापना है। जैसे ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से यहाँ तक, यहाँ से ये आता है हमारा 4.25 इंच। ये जो कटोरी हमारी ज्वाइंट हुई है, यहाँ तक हमें नापना है, तो ये आता है हमारा 4.25 इंच। तो इसमें आपको 1.25 इंच मिलाना है। 4.25 इंच आता है तो आपको 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, यानी कि इसमें आपको 1.25 इंच मिलाना है। जितना भी आपका वो कटोरी का गले के ऊपर जो नाप आता है, ये जो नाप होता है हमारा, जितना भी आता है उसमें आपको 1.25 इंच मिलाना पड़ता है। इसका जो नाप होता है तो उसमें आपको 1.25 इंच मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम तीनों राउंड जो है, तीनों जो पॉइंट है, उसको हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड निकाली है। जैसे बैक साइड जो है, बैक साइड उतनी ही लेते हैं, जैसे 14.5 इंच हमें लंबाई लेनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने बैक साइड की गोलाई कितनी देनी थी ये भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये मैंने बैक साइड पेपर पे नहीं निकाली है, मैं कपड़े पर डायरेक्ट निकालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रंट साइड निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें जैसे आधा इंच अब थोड़ा सा राउंड शेप देगी तो भी चलता है। यहाँ पे हम फ्रंट साइड कट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो हम कट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम फ्रंट साइड का जो गला है उसको कट करेंगे। यहाँ पे हमें सीधा कट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरी और ये फ्रंट साइड का जो पार्ट था उसको हमने कट किया है। अब ये जो कटोरी का पार्ट है उसको हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट साइड के पार्ट निकाले हैं। अब यहाँ पे हमें 4 इंच पे हम क्रॉस पट्टी का नाप लेते हैं। जैसे गले के साइड से हम 4 इंच लेंगे और आर्म होल के साइड से हम 3 इंच लेंगे। तो ये जो है, तो ये कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये पहले देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये दूसरा पेपर लिया है, दूसरे पेपर के ऊपर हमने ये कटोरी रखा है और पहले हमें जैसा है वैसे पहले हमें निकालना है। इस तरह से हमें
पहले निकालना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। ये कटोरी का जो नाप है उसका हमने सेंटर निकाला है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ये टक्स के लिए। और उसके आगे हमें क्या करना है, जैसे ये 6 इंच है तो उसका हाफ निकलता है हमारा 3 इंच, तो इसके आगे हमें 3 इंच लेना है। हम 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच आता है, तो दूसरे साइड में भी हम 2 इंच लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और इसे हमें ज्वाइन करना है। इस साइड में भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम बाहर के साइड से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग की है। अभी यहाँ पे हमें ये जो कटोरी है हमारा यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पे हमने जो क्रॉस पट्टी ज्वाइन की है यहाँ तक हमें ये नापना है। जैसे हुक की साइड या आई की साइड, कौन सी भी साइड हो, यहाँ पे इस तरह से नापना है। तो ये जो क्रॉस पट्टी हमने ज्वाइन की है तो यहाँ तक हमारा आता है 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमें ये 4.5 इंच लेना है। इस तरह से ये 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है, इसे हमें थोड़ा सा कट करना है। इस तरह से हमने ये कटोरी की कटिंग की है। इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड कट की है। जैसे ये हमारी इस तरह से आएगी और ये हमारी क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी जो है यहाँ पे हमने 4 इंच लिया है और इस साइड में हमने 3 इंच लिया है। तो हमने ये क्रॉस पट्टी भी आपको कट करके दिखाई है। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट साइड कट करके दिखाई है। तो ये जो बैक साइड और स्लीव जो है ये डायरेक्ट हम कपड़े के ऊपर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर कटिंग आपको पहले दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।